नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका न्यू करियर एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक सुंदरा सर आपका भव्य अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान में प्रमुख हस्तकलाएं। जी, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है राजस्थान में प्रमुख हस्तकलाएं, और हस्तकलाओं में कपड़े पर जो प्रिंट वर्क होता है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखें कि कपड़े पर प्रिंट कहां कहां पर होता है। तो देखें कि प्रिंट वर्क की बात करें तो देखें कपड़े पर काम करने को रंगाई या छपाई कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि कपड़े पर काम करने को रंगाई या छपाई कहते हैं। और अगर हमें पूछे कि कपड़े पर रंगाई या छपाई करने वाली अगर कोई जाति पूछे तो देखें इसमें रंगरेज, छिपा और नीलगर जाति जिनका प्रमुख जो व्यवसाय होता है वो छपाई का होता है। तो याद रखें, कपड़े पर रंगाई या छपाई करने वाली जो जाति है वो रंगरेज, छिपा या नीलगर होती है। और बात करें कि कपड़े पर जो छपाई होती है उसे और क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे ब्लॉक प्रिंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंट भी कहते हैं। बात करते हैं कि रंगाई छपाई में कौन कौन से औजार प्रयोग में लिए जाते हैं। तो मित्रों याद रखें कि यहाँ पर औजार क्या क्या काम में लिए जाते हैं। तो देखें, एक तो लिया जाता है ठप्पा, और एक लिया जाता है भात, और एक लिया जाता है बत कोडी या बत कोड। ये यहाँ पर औजार विशेष रूप पर प्रयोग में लिया जाता है। अगर बात करें कि ठप्पा प्रिंट या फिर यूं कहें कि हस्तकलाओं में कपड़ों पर छपाई के दौरान कौन कौन से औजार प्रयोग में लिए जाते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा एक तो लिया जाता है ठप्पा, एक भात और एक होता है बत कोड यहाँ पर काम में लिया जाता है। बात करते हैं कि कपड़े को लेकर के विशेष तौर पर किन किन जिलों में यहाँ पर प्रिंट का वर्क होता है। तो देखिए, प्रिंट आपको विशेष तौर पर 3 जिले याद रखने हैं जहां पर ये प्रिंट का वर्क होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ की। तो देखें, एक तो याद रखना है चित्तौड़गढ़, और एक याद रखना है जयपुर, और एक याद रखना है आपको बालोतरा, जो विशेष तौर पर कपड़े के प्रिंट को लेकर के चर्चा में रहते हैं। बालोतरा। तो देखिए, एक है चित्तौड़गढ़, दूसरा जयपुर और तीसरा है बालोतरा। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ की कौन कौन सी यहाँ पर प्रिंट आपको देखने को मिलेगी। एक प्रसिद्ध है आजम प्रिंट, और दूसरी है जाजम प्रिंट, और तीसरी आपको ये याद रखनी है दाबू प्रिंट। फिर से देखें कि यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में 3 यहाँ पर प्रसिद्ध हुई है। एक है आजम प्रिंट, दूसरी जाजम प्रिंट और तीसरी है दाबू प्रिंट। चलते हैं जयपुर में देखें यहाँ पर 2 यहाँ पर प्रसिद्ध हुई है, जिसमें से एक है सांगानेरी प्रिंट और दूसरी जो है वो है बगरू प्रिंट। फिर से देखिएगा कि जयपुर में यहाँ पर कपड़े पर प्रिंट का जो वर्क है 2 जगह का प्रसिद्ध है, जिसमें एक है सांगानेरी प्रिंट और जो दूसरा है वो है बगरू प्रिंट। और अगली बात करते हैं बालोतरा जिलों को लेकर। बालोतरा जो जिले में यहाँ पर प्रिंट का वर्क 2 प्रिंट आपको देखने को मिलेगी। एक होती है अजरक प्रिंट और एक होती है मलीर प्रिंट। तो मित्रों वापस से देखें, प्रिंट को लेकर के अगर जिले पूछे तो जिले ऐसे याद रखें, एक कहां पर होता है चित्तौड़गढ़ में, एक जयपुर में और एक क्या था बालोतरा। जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट और दाबू प्रिंट। बात करते हैं जयपुर की, यहाँ पर सांगानेरी प्रिंट और आती है बगरू प्रिंट। बालोतरा की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रिंट आपको याद रखनी है, एक होता है अजरक प्रिंट
और दूसरा होता है मलिर प्रिंट। इनको एक एक को करके हम देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आजम प्रिंट की। आजम प्रिंट देखिए, अगर बात करें कहां पर है स्थान, तो देखिए ये है चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ जिले में अगर हम बात करें कि आजम प्रिंट में किन किन रंगों का यहाँ पर प्रयोग होता है, तो रंगों की अगर बात करें तो मित्रों याद रखना कि रंगों में यहाँ पर लाल, हरे रंग का प्रयोग और काले रंग का प्रयोग होता है। फिर से देखें, आजम प्रिंट के अंदर लाल रंग का प्रयोग, हरे रंग का प्रयोग और काले रंग का यहाँ पर क्या होता है, प्रयोग होता है। जब भी आप आजम प्रिंट पढ़ें तो यहाँ पर हल्का याद रखें। क्या याद रखें? हल्का। हे से हो जाएगा हरा रंग, ले से हो जाएगा लाल रंग और के से हो जाएगा काले रंग का प्रयोग यहाँ पर होता है। और बात करते हैं कि आजम प्रिंट क्यों प्रसिद्ध है, तो याद रखें आजम जो प्रिंट है आकोला चित्तौड़गढ़ की, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? आकोला चित्तौड़गढ़ की। आकोला चित्तौड़गढ़ की क्यों प्रसिद्ध है, तो याद रखें आजम प्रिंट के घाघरे प्रसिद्ध है। आजम प्रिंट के घाघरे प्रसिद्ध है। वापस से देखें कि आजम प्रिंट के क्या प्रसिद्ध है, तो आजम प्रिंट के यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? घाघरे प्रसिद्ध है। आजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? आकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और इसमें किन किन रंगों का प्रयोग होता है? लाल रंग, हरा रंग और काले रंग का प्रयोग होता है। और बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ में और कौन सी यहाँ पर प्रिंट देखने को मिलती है, तो देखें और होती है जाजम प्रिंट। जाजम प्रिंट, ये जो जाजम प्रिंट है अगर पूछे कि ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो इसका स्थान भी होगा आकोला। और आकोला कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। आकोला चित्तौड़गढ़। बात करते हैं कि जाजम प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग होता है, तो मित्रों जिस प्रकार से आजम प्रिंट में यहाँ पर लाल, हरे और काले रंग का होता है, इनमें से ये दो रंग इधर प्रयोग में होते हैं, क्योंकि जाजम कभी काले रंग की बिछाई नहीं जाएगी। तो यहाँ पर लाल एवं हरे रंग का प्रयोग, हरे रंग का प्रयोग होता है। अगर और हम बात करें कि इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो याद रखिएगा जाजम प्रिंट का प्रयोग या फिर जाजम का जो प्रयोग है मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर जाजम का प्रयोग होता है। अर्थात मेवाड़ में मांगलिक अवसरों पर यहाँ पर जाजम इस प्रिंट की बिछाई जाती है। इसमें कपड़े की बात करें, अगर कपड़े की बात करें तो सूती कपड़े का रेजा बनाकर इसे प्रयोग में लिया जाता है। फिर से देखिए जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये जो जाजम प्रिंट है वो आकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। इनमें किन रंगों का प्रयोग होता है? लाल और हरे रंग का इसमें क्या होता है? प्रयोग होता है। कि काले रंग का इसमें प्रयोग नहीं होता है। फिर प्रयोग की बात करें और किस अवसर पर ये होता है, तो मांगलिक अवसर पर इसे बिछाई जाती है। कपड़े की बात करें, सूती कपड़े का रेजा बनाकर इसके ऊपर जाजम प्रिंट बनाई जाती है। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ में तीसरी जो प्रिंट है उसका नाम है दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट, इसी दाबू प्रिंट को ठप्पा प्रिंट भी कहते हैं। इसी दाबू प्रिंट को क्या कहते हैं मित्रों? ठप्पा प्रिंट भी कहते हैं। अगर स्थान पूछे कि दाबू प्रिंट कहां पर बनाई जाती है, कहां की प्रसिद्ध है, तो देखिए ये भी आकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की ये प्रसिद्ध है। बात करते हैं रंगों की। रंगों का जो प्रयोग है इसमें भी लाल व हरे रंग का प्रयोग होता है। लाल व हरे रंग का प्रयोग होता है। फिर देखिए ये दाबू जो होती है वो विभिन्न स्थानों की प्रसिद्ध है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग दाबुएं प्रसिद्ध है। तो देखिए मोम का दाबू, याद रखिएगा मोम का दाबू ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जो मोम का दाबू है वो सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। इसी मोम के दाबू को मेण का दाबू भी कहते हैं। मेण का
दाबू ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है या फिर मेण का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। बात कर लेते हैं कि मिट्टी का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है। मिट्टी का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये मिट्टी का जो दाबू है वो बालोतरा का प्रसिद्ध है। फिर बात करें कि और गेहूं एवं गेहूं के बंधन का दाबू गेहूं के बंधन का दाबू यह कहाँ का प्रसिद्ध है, तो इसमें दो जगह याद रखें, एक होता है सांगानेर का प्रसिद्ध है और एक होता है कि ये बगरू का प्रसिद्ध है। तो देखिएगा फिर से देखिए, दाबू प्रिंट या ठप्पा प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़गढ़ का फेमस है। रंगों की बात करें, इनमें किन किन रंगों का प्रयोग होता है, लाल रंग और हरे रंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। और बात करें कि ये और राजस्थान में कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध है, तो देखिएगा मोम का जो दाबू है वो, यानी मोम के दाबू को और क्या कहते हैं, मेण का दाबू, जो कहाँ का प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। मिट्टी का जो दाबू है वो बालोतरा का प्रसिद्ध है। गेहूं के बंधन का जो दाबू है वो जयपुर में दो जगह का प्रसिद्ध है, एक है सांगानेर और एक है बगरू। और जानकारी के लिए याद रखिएगा कि दाबू प्रिंट के जो प्रमाण है हमें आहड़ सभ्यता से भी मिलते हैं। चलते हैं आगे, अगला जो जिला है वो है जयपुर। और जयपुर में हमने पहले चर्चा की थी कि यहाँ पर दो प्रिंट याद रखने थे, एक था सांगानेरी प्रिंट और एक था बगरू प्रिंट। तो देखिए क्या होता है सांगानेरी प्रिंट। मित्रों याद रखें कि सांगानेरी प्रिंट में सर्वाधिक प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ। प्राकृतिक रंगों का यहाँ प्रयोग हुआ। किन रंगों का प्रयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। और बात करें कि यहाँ पर कपड़ा कौन सा काम में लिया जाता, तो देखिए कपड़ा जो है वो मलमल का कपड़ा प्रयोग में लिया जाता है। और याद रखें कि यहाँ पर कि नामदेवी के छीपों के द्वारा सांगानेरी प्रिंट का कार्य किया जाता है। अगर आपको पूछे कि सांगानेरी प्रिंट का कार्य कौन करते हैं, तो नामदेवी छीपों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। बात करते हैं प्रसिद्ध कलाकार की। सांगानेरी प्रिंट के प्रसिद्ध जो कलाकार हुए हैं, मित्रों याद रखिएगा, प्रसिद्ध जो कलाकार हुआ है वो हुए हैं मुन्ना लाल छिपा। मित्रों याद रखिएगा कि यहाँ पर प्रसिद्ध जो सांगानेरी प्रिंट के कलाकार हुए हैं वो हुए हैं मुन्ना लाल छिपा। और जानकारी के लिए याद रखिएगा कि इसे जीआई टैग, यानी सांगानेरी प्रिंट को जीआई टैग कब मिलता है, तो इसे 2010 में जीआई टैग दिया गया था। अब बात कर लेते हैं बगरू प्रिंट की। बगरू प्रिंट कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो ये जो बगरू है वो जयपुर ग्रामीण में है। याद रखिएगा कहाँ पर है, जयपुर ग्रामीण में। फिर देखें यहाँ पर किन रंगों का प्रयोग होता है, तो याद रखें कि यहाँ पर काले और लाल रंग का प्रयोग हुआ है। काला एवं लाल रंग का प्रयोग होता है। बगरू प्रिंट की बात करें तो बगरू कहाँ पर है, जयपुर में है। बगरू प्रिंट पर काला एवं लाल रंग का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर अगली बात करते हैं जयपुर में यहाँ पर देखें दो प्रिंट हुए हैं, सांगानेरी प्रिंट और हुआ है बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट के बाद बात कर लेते हैं कि अगला जो जिला है वो है बालोतरा। और बालोतरा में देखिएगा यहाँ की
दो प्रिंट बड़ी फेमस है, एक है अजरक प्रिंट और एक है मल्लीर प्रिंट। अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट। देखिएगा बालोतरा अभी भी नया जिला बना है, यहाँ की दो प्रिंट यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध है, एक है अजरक प्रिंट और दूसरी है मल्लीर प्रिंट। देखिएगा अजरक जो प्रिंट है ये बालोतरा की प्रसिद्ध है, बालोतरा की प्रसिद्ध है। और इसमें रंगों की बात करें तो देखिएगा इनमें रंगों की अगर बात करें तो देखिए रंगों का प्रयोग नीले एवं लाल रंग का इसमें प्रयोग होता है। तो देखें किन किन का प्रयोग होता है, लाल और नीले रंग का प्रयोग इसमें होता है। अगर हम बात करें विशेषता की तो देखिए इसकी जो विशेषता है वो ये है कि इसे दोनों तरफ से, इस कपड़े को दोनों तरफ से छपाई की जाती है, अर्थात अजरक प्रिंट के दौरान कपड़े पर दोनों तरफ क्या होती है, छपाई होती है। और दूसरी विशेषता ये याद रखें कि इसमें सर्वाधिक ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग होता है। ज्यामितीय आकृतियों का क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रयोग होता है। फिर से देखिएगा अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बालोतरा की प्रसिद्ध है। इसमें किन रंगों का प्रयोग होता है, तो नीले रंग का और लाल रंग का क्या होता है, प्रयोग होता है। और इसमें अगर बात की जाए इसमें सर्वाधिक कौन सी आकृतियां देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ज्यामितीय आकृतियां यहाँ पर देखने को मिलती है। अजरक प्रिंट का जो कार्य है वो खत्री छिपों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। बढ़ते ही आगे, अगला है मल्लीर प्रिंट। मित्रों याद रखें मल्लीर प्रिंट जो है वो भी बालोतरा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, बालोतरा का प्रसिद्ध है। इसमें अगर रंगों की बात की जाए तो मल्लीर प्रिंट में कत्थई एवं काले रंगों का प्रयोग किया जाता है। कत्थई एवं काले रंगों का इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें कि मल्लीर प्रिंट के सबसे प्रसिद्ध जो कलाकार हुए हैं, मल्लीर प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार, तो याद रखिएगा यासीन छिपा इसके कलाकार हुए हैं। तो याद रखिएगा कि मल्लीर प्रिंट के जो कलाकार हुए हैं वो कौन हुए हैं, यासीन छिपा। मित्रों आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।